हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अब देखो यार, आप में से बहुत लोग होंगे जो पिछले 2, 3, 4 या इवन 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने अनऑफिशियल आंसर की से अपने मार्क्स बनाए। ऑल्दो भी एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, इट इज़ येट अवेटेड, बट आपने, आई एम डेफिनेटली श्योर, आपने अपने जो मार्क्स हैं अनऑफिशियल आंसर की से पक्का बना लिए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में बार बार चल रहा होगा वो ये होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी इस साल की, और क्या लास्ट ईयर के मुकाबले जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी, सेम रहेगी या कम रहेगी। और ऑब्वियसली डरने वाली बात ये होगी आपके मन में कि क्या मेरे मार्क्स पे मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो यार लास्ट ईयर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। लास्ट ईयर नीट 2020 में आपका जो सेफ जोन था, आपके वो मार्क्स जिस पे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, वो कितना था? दैट वाज अराउंड 620 टू 625। 10 से 11,000 रैंक थी इस स्कोर पे, और इस स्कोर पे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिल गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपके मन में कि नीट 2021 में क्या होगा, कि क्या ये कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। तो अब आपको ये जानना होगा कि कट ऑफ डिसाइड क्या करता है। देखो यार, कट ऑफ हमेशा दो चीज़ें डिसाइड करती हैं मेनली। फर्स्ट क्या है कि कितने बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं एग्जाम में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होता है कि पेपर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो कितना था। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर थोड़ा जो ईजी था पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज क्वाइट ईजी। इस साल हम मॉडरेट बोलते हैं कि थोड़ा सा ऑन द टफर साइड था। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों का जो प्रिपरेशन लेवल था वो जनरली कितना था, उनको टाइम जो मिला था प्रिपरेशन के लिए वो कितना था। क्योंकि देखो आपको पता है लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो नीट मई में होना था वो पोस्टपोन होते होते सितंबर में हुआ है। तो बच्चों को जो प्रिपरेशन का टाइम वो थोड़ा ज़्यादा मिल गया, तो इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड रही थी लास्ट ईयर। तीसरा एक और फैक्टर क्या होता है कि कोई मास लेवल पे चीटिंग तो नहीं हुई है, या मास लेवल पे पेपर लीक तो नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि भैया पेपर लीक तो इस बार भी हुआ है। देखो यार, इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो थोड़ा काफ़ी कम स्केल पे था। जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड सेंटर्स थे जहाँ पे पेपर लीक हुआ था। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे। पेपर लीक की एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पे आने वाली है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये चल गया पता कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कट ऑफ डिसाइड करती हैं। तो अब बात करते हैं कि इस साल की कट ऑफ की मेरी क्या प्रिडिक्शंस हैं। मैं बताऊं अगर अपनी प्रिडिक्शंस, मेरे अकॉर्डिंग इस साल जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से अराउंड 15 टू 20 मार्क्स कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो यार जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी पेपर की, स्पेशली फिजिक्स, वो थोड़ी ज़्यादा थी। लास्ट ईयर पेपर बहुत ईजी था, बट इस साल जो लेवल था वो थोड़ा सा हायर साइड था। दूसरा, जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। 180 क्वेश्चंस की जगह इस बार 200 क्वेश्चंस थे, है ना। और बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जो बच्चे एग्जाम में अपीयर किए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे थे जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग अराउंड 15 टू 20 मार्क्स कम रहेगी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो एनीवेयर अराउंड 605 टू 610 जो है वो एक सेफ जोन होगा। इससे अगर आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट एक बात जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि जो टॉप की रैंक्स हैं 100, 200 या टॉप 500 रैंक्स, उन पे ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं लाइक एम्स न्यू दिल्ली या मौलाना आज़ाद या सफदरजंग, इनमें जो कट ऑफ थी वो नियर अबाउट सिमिलर रहेगी लास्ट ईयर के। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन बी की वजह से जो ऑप्शनल क्वेश्चंस का फायदा था वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये टॉप रैंक्स के बाद जो कट ऑफ, जो रैंक लिस्ट वर्सेस मार्क्स लिस्ट का जो चार्ट है वो कंसिस्टेंटली थोड़ा सा डाउन होना शुरू होगा। तो मैंने जो बताया, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो अराउंड 605 टू 610 रहने वाली है इस साल की, ठीक है। तो अब आपको ये चल गया पता कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो अच्छा मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आपके 650 मार्क्स हों, 660 मार्क्स हों या 670 मार्क्स हों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा कि सर मुझे किस ऑर्डर में काउंसलिंग में कॉलेजेस फिल करने चाहिए।
भाई कौन सा कॉलेज है जो आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए, फिर उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है इंडिया में। तो इसके ऊपर एक नई वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।